ये जो चाइना और इंडिया की जो हालिया कशीदगी है, इसका बैकग्राउंड क्या है बेसिकली? इसका स्टार्ट बेसिकली 370A से स्टार्ट हुआ, जब अमित शाह ने जो था उन्होंने मुख्तलिफ मैप शो किए जहाँ पे इंडियन टेरिटरीज दिखाई गई जो कि चाइना से भी रिलेटेड थी, पाकिस्तान से रिलेटेड थी और नेपाल से रिलेटेड थी। नेपाल ने उसमें पार्लियामेंट में अपना बिल पास किया। बिल पास करने के बाद रिपुलक का एरिया है, काला पानी का एरिया है और एक तीसरा एरिया, तीनों उन्होंने अपनी अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बिन आज़म, आपका होस्ट प्रोग्राम शुआए उम्मीद से। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो वो एक दिन मिट जाता है और इसकी वाज़िया मिसाल भारत है। जी नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज हम आपको इस प्रोग्राम के अंदर जो हालिया कशीदगी जो पेश आई है भारत और चीन के माबैन, उसका एक जनरल ओवरव्यू देंगे, उसका आपको बैकग्राउंड बताएंगे कि दरअसल ये मामला था क्या, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप एक वीडियो मुलाहिज़ा करें। जी तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए मैं आपको इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। दरअसल आप ये वीडियो जो देख रहे हैं ये इंडिया के किसी शहर की है और ये लोग चाइना से बायकॉट के तौर पे अपने घर के जो टेलीविजन्स हैं उनकी तोड़-फोड़ कर रहे हैं। अब आप इस जाहिल कौम का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वो चीज़ें जो इन्होंने अपने पैसों से ख़रीदी हुई हैं ये उनको किस तरीके से ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ चाइना से बायकॉट करने के लिए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इसका चाइना को खातिर खा कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि इनको इसका नुकसान खुद है। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए राना उवैस साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी रहीमिया खान कैंपस के विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं। तो इनसे हम आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल सर? अल्लाह का शुक्र। तो जी वैसा आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को ब्रीफ कीजिएगा कि ये जो चाइना और इंडिया की जो हालिया कशीदगी है इसका बैकग्राउंड क्या है बेसिकली? इसका स्टार्ट बेसिकली 370A से स्टार्ट हुआ, जब अमित शाह ने जो था उन्होंने मुख्तलिफ मैप शो किए जहाँ पे इंडियन टेरिटरीज दिखाई गई जो कि चाइना से भी रिलेटेड थी, पाकिस्तान से रिलेटेड थी और नेपाल से रिलेटेड थी। नेपाल ने उसमें पार्लियामेंट में अपना बिल पास किया। बिल पास करने के बाद रिपुलक का एरिया है, काला पानी का एरिया है और एक तीसरा एरिया, तीनों उन्होंने अपनी उसमें टेरिटरी में शामिल कर दिया कि ये शुरू से हमारे साथ है। तो उस चक्कर में इनकी बॉर्डर पे कशीदगी स्टार्ट हुई और एक बंदा भी वहाँ मरा है और 4 जख्मी भी हुए। सिविलियन था या ये श्योरिटी नहीं है, कुछ के मुताबिक ये सिविलियन था और कुछ के अकॉर्डिंग आर्मी पर्सनल था, लेकिन इसमें मुतज़ाद खबरें आ रही हैं तो इसका भी कंफर्म नहीं। लेकिन एक बंदा वहाँ पे मरा ज़रूर है और मोस्ट प्रॉब्लम जो चांसेस वो मोस्ट लाइकली कि वो इंडियन पर्सनैलिटी था। तो अभी रिसेंटली देखने में आया कि जो इनकी चाइना और इंडिया की जो कशीदगी मज़ीद बढ़ी है उसके अंदर जो चाइना दावा कर रहा है कमोबेश 20 से ज़्यादा फ़ौजी जो हैं वो इंडिया के इन्होंने अब तक मार दिए हैं और उसमें कहा जा रहा है कि कुछ आला अफसरान भी शामिल हैं। तो इसका थोड़ा सा भी ज़रा ब्रीफ करें इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, उसमें ये हुआ है कि चाइना ने जब ये 370 से उन्होंने बताया कश्मीर में उन्होंने बोस किया और अमित शाह ने इनका नक्शे जारी किए हैं, उन्होंने टेरिटरीज शो की, उसमें लद्दाख वाली साइड से एरिया भी इन्होंने अपनी टेरिटरी में शो किया। तो उसमें जिससे जितनी सारी सूरत हाल थी चाइना ने इसको असेस किया। असेस करने के बाद उन्होंने देखा कि हमें क्या काउंटर करना चाहिए कि ऑब्वियसली ये वो अपने मैप में ये चीज़ शो करवा रहे हैं और ऑब्वियसली वो इसको पेशकश करेंगे और पेशकदमी करेंगे और इंडिया जो है वो चाइना की तरफ मूव करेगा। तो उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया। उन्होंने तकरीबन टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अंदर है कि 60 मुरबा किलोमीटर तक चाइनीज़ फोर्सेस जो हैं वो अंदर आई हैं और 20 के करीब जो एक ये ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ जो इंडियन मीडिया पे आई है वो 20 की है। उसके अलावा एक कांग्रेस के वहाँ पे काउंसलर हैं, मुस्लिम है, वो लद्दाख वाली साइड से, उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनकी एक टेप थी, ऑडियो टेप जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो आउट हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था
तकरीबन 135 किलोमीटर का तकरीबन है कमोबेश एरिया, जिसमें चाइनीज चाइना- फोर्सेस अंदर आ चुकी हाँ, हैं बिल्कुल। और 200 से ज़्यादा लोग जो हैं आर्मी के वहाँ पे मारे गए हैं। मारे गए हैं। तो सर एक सवाल जो मेरे दिमाग में भी बहुत ज़्यादा है और शायद ये पूरी पाकिस्तानी कौम के भी दिमाग में है कि इंडिया में कोई कबूतर पकड़ा जाए तो पाकिस्तान का नाम, कोई जासूस पकड़ा जाए तो पाकिस्तान का नाम, इंडिया में कुछ भी हो जाए तो पाकिस्तान का नाम। लेकिन अभी चाइना जो कुछ भारत के साथ कर रहा है तो इसके ऊपर भारत की खामोशी की क्या रीज़न हो सकती है, भारतीय हुकूमत की भी और भारतीय मीडिया की भी, जिसका प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में मशहूर है। मीडिया तो अभी भी उनका काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है, जैसे आपने वीडियो में चलाई है जी। उसके अलावा कुछ बाइकआउट चाइना की फोटोज भी आपने देखी होंगी जिन पर मेड इन चाइना Made in- shirts पे लिखा हुआ है, वो मेड इन चाइना है। Made in बिजनेस China। अपनी जगह, चाइनीज़ की ये पॉलिसी है हमेशा से, बिजनेस बिजनेस है, वो बिजनेस को किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि उन्होंने अमेरिका तक को चैलेंज कर दिया। जो आपका क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस टाइम वो चारों तरफ से घिर चुकी है चाइना से। इस साइड से पाकिस्तान आ गया, दूसरा से नेपाल का, इसलिए मैंने आपको बताया नेपाल के वो एरियाज इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जो काला पानी का दरिया है वो उधर से रास्ता बह रहा है। इनके शिव जो थे भगवान वो वहीं से उस तरफ से रास्ते से आए थे और इनके लिए रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। बिल्कुल। तो दूसरा उसका स्ट्रेटेजिकली जो वॉरफेयर के हवाले से भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, जिसके पास वो जगह होगी तो ऑब्वियसली उसके लिए वो अपर हैंड होगा। चाइना ने बांग्लादेश के अंदर भी अपनी वो बना ली, बेस बना ली, जहाँ पे उनके पोर्ट के ऊपर है, इनके बैरी बेड़े भी आ सकते हैं। श्रीलंका के अंदर वो पहले ही ऑपरेशनल थे, पाकिस्तान में गवादर के अंदर पाकिस्तान की सपोर्ट की हो गया, नेपाल। तो इंडिया को चारों तरफ से चाइना ने घेर लिया और ऊपर से वो 160 किलोमीटर या 60 मील भी अगर वो किलोमीटर में अंदर आ गए हैं तो ये भी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडिया रिटेलिएट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के लिए काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो चुकी है इस लिहाज से, क्योंकि जो ये था एरिया लद्दाख वाला, यहाँ से जितनी भी इनकी एक्टिविटीज़ थी सारी यहीं से कैरी आउट होती थी। जो ये पाकिस्तान को सियाचिन वाली साइड से, दूसरी साइड से इनकी तरसील थी जो असले की या इनकी आर्मी की आमदोरफ्ती, वो बहुत हद तक यहाँ से डैमेज हो जाएगी। तो उसके चक्कर में जितनी भी यहाँ साजिशें हो रही थी या जो भी इनके बंकर से या जो भी इनकी हेडक्वार्टर से वहाँ पे, वो सारे के सारे अब पाकिस्तान उधर से सेफ हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ काफ़ी हद तक आगे आ गए हैं। और चाइना के यहाँ आगे आने में पाकिस्तान की एजेंसीज़ का भी सुनने में आया है काफ़ी रोल है। आई डोंट नो कि ये सच है या नहीं, लेकिन जो सुनने में आई है इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफ़ी जगह कोट किया है ये कि पाकिस्तानी एजेंसीज ने इनको सिग्निफिकेंट पॉइंट्स और सिग्निफिकेंट एरियाज जो थे उनको मार्कआउट करके दिए थे कि ये जगह हैं चाहे इंडियंस की, यहाँ पे आपको हिट करना चाहिए तो आपको बेहतर रिजल्ट। वो में भी मेरा ख्याल है कि पॉसिबिलिटी इस तरह होगी क्योंकि पाकिस्तान के ज़ेरे असर वो जो पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल वो एरिया रहा है और जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो उस एरिया से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो में भी इसमें कुछ सदाकत हो सकती है। तो सर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में भी ब्रीफ करें कि कहा जाता है कि जो इंडिया का बाप माई बाप है वो शुरू से अमेरिका है और बहुत सारी जगहों पे देखने में भी आया है कि पाकिस्तान को भी अमेरिका बहुत जगह पे दबाता रहा है और वाज़ेह तौर पर भारत के साथ खड़ा है। तो अब आप यहाँ पर क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर क्या अमेरिका चाइना के साथ ये अफोर्ड कर सकता है सारे मामला ख़राब करना? जहाँ तक अमेरिका की बात है इस सारे मामले में, अमेरिका पहले फ्रंट फुट पे आया था। इन्होंने अपने जो 3 बैरी बेड़े थे इन्होंने वहाँ पे साउथ ईस्ट चाइना सी में भेजे भी, लेकिन साथ ही चाइना ने बजाय इनको धमकी देने के इन्होंने अपनी ऐलान कर दिया कि हम मशकें कर रहे हैं, बैरी मशकें। उससे ये हुआ कि चाइना का धमकी का भी वो आंसर ख़त्म हो गया और उन्होंने अमेरिकन को भी ये बता दिया कि यहाँ पे आना, चाइना उसको मोनोपोली के साथ मैनेज कर गया। बिल्कुल, उन्होंने उसको कर दिया। उन्होंने उनको धमकी भी नहीं दी, लेकिन उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने ये बात ज़रूर कही थी अगर अमेरिका ने कोई मिसएडवेंचर की तो उनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया शुरू से रशिया के साथ ज़्यादा अटैच रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ अर्से से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो इनके जो मरासिम थे अमेरिका से बहुत अच्छे आने शुरू हो गए थे। उसकी रीज़न ये थी कि अमेरिकन जो हैं वो ये सोच रहे थे जिस तरह रशिया को डिस्टेबलाइज किया था पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका ने कोल्ड वॉर में या जिस तरह भी अफगान वॉर के अंदर, उसी तरह हम यूज़ करेंगे इंडिया को चाइना को उसमें पीछे लेके आने के लिए। लेकिन ये सब जो इंसिडेंट्स अभी हुए हैं उससे सारी चीज़ें बहुत हद तक अमेरिका को भी वाज़ेह हो गई हैं कि इंडिया में वो दमखम नहीं है, ना इंडियन आर्मी में ना इंडियन गवर्नमेंट में, कि वो रिटेलिएट कर सकें और अमेरिका को उस तरीके से साथ दे सकें जिस तरह वो उसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि इंडियन फोर्सेज में जो दमखम है वो सिर्फ निहत्ते कश्मीरियों पर ही ये अपना दमखम दिखा सकते हैं और कोई ताकतवर अगर इनके सामने खड़ा हो जाए तो ये हमेशा मुँह की खाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात। चाइना ने साबित कर दिया पाकिस्तान
में भी जब फरवरी के अंदर ही आए थे, इन्होंने एयर स्ट्राइक किया था की थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ अभी लंदन को स्टिल वो हीरो करार देते हैं। जो कौम उस बंदे को जो पकड़ा गया उसको जूते पड़े यहाँ पे तो उसको वो हीरो करार देती है उसके। और आप पाकिस्तान का जेस्चर देखें, हमारी आर्मी का, हमारी अफवाज का, जिनके खिलाफ ये जहर उगलता है सारा दिन इनका मीडिया, कि उन्होंने बड़ापन शो किया, उन्होंने इनका जो पायलट था वो पकड़ के उसको अच्छे तरीके से एंटरटेन किया, लोकल मॉब से बचाया, सबसे बड़ी बात। लोकल मॉब से बचाया, जो शायद अगर हमारी आर्मी वहां ना पहुंचती तो उसको जान से मार देते। तो उसके बावजूद भी हमें जो है वो नेगेटिव रोल ही इंडिया का देखने के लिए मिला, एज यूजुअल जो उनका रोल होता है। लेकिन अब उसका आइडिया आपको चाइना से हो गया होगा, उन्होंने काफ़ी कंपेन भी चलाई है, आपने एक वो देखी भी होगी ट्वीट भी, हालांकि चाइना के अंदर वो सारा कुछ बैन है जी। वो अभी ये ज़रा हमारे आप व्यूअर्स देख सकते हैं जो ट्वीट एक चल रही है, ये देखें कि पूरी दुनिया को पता है कि चाइना के अंदर यूट्यूब, सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पे बैन है, लेकिन पता नहीं इंडिया के जो जाहिल अवाम है, इंडिया के जो जाहिल लोग हैं, पता नहीं वो कहाँ से ट्वीट्स लेके आ रहे हैं चाइनीज़ लोगों की, जिनमें ये लिखा हुआ है कि हमें जो है ना वो खुदा का वास्ता है माफ़ कर दें, हमारे से गलती हो गई है, हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, तो आप जो है ना वो हमारे ऊपर जुल्म बंद करें। तो पता नहीं, वैसे इस कौम का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो सर एक और क्वेश्चन जो कि भी बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये कि जितने भी एरिया के ऊपर अब तक चाइना कब्जा कर चुका है इंडिया के, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को वो टेरिटरीज वापस मिल जाएंगी या चाइना कभी भी नहीं छोड़ेगा उन टेरिटरीज को? इसमें जो कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस बारे में बात की है, उन्होंने ये बोला है कि जहाँ तक अब यहाँ इस चीज़ का सवाल है कि वापस करेंगे तो बहुत मुश्किल है। अगर इनको वापस करना हो तो 378 जिन्होंने इम्पोज किया था उससे पीछे हटना पड़ेगा, तो ये इनके लिए एक बहुत मुंह पर जूता खाने वाली बात हो जाएगी इनके लिए, इंडिया के लिए, अगर उसके पीछे हटते हैं। बिल्कुल। तो जो टेरिटरीज चाइना ने ले ली हुई हैं तो ये 90% तो वो वहाँ से वापस नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ये भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन चाइना, क्योंकि चाइनीज़ मीडिया बहुत कंट्रोल्ड है, वो अपनी जो खबरें हैं वो बाहर नहीं आने देते। जिस तरह आपको पता होगा इंडियंस की भी जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो बाहर आई हैं, चाइनीज़ की तरफ से कोई एक ऐसी न्यूज़ भी सामने नहीं आई कि उनका कोई पर्सनल पकड़ा गया है या कोई मारा गया है। तो उधर से ये कुछ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बात की कि मे भी हो सकता है कि 370 बोझ करने ख़त्म करने से सेंक्शन, तो उसके बाद ही कुछ हालात में बेहतरी आ जाए। अच्छा वैसे साहब इस बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जिसके आजकल चाइना के साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं, तो क्या वो चाइना गवर्नमेंट के साथ मिलकर कश्मीर के मामलात पर कुछ सेटल डाउन कर सकते हैं इंडिया के साथ, या अभी आप इसको समझते हैं कि ऐसा कोई मुमकिन नहीं है? आई डोंट थिंक सो, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ना तो हम उतने आगे फ्रंट फुट पे आए हैं, ना हमने उस तरीके से आवाज़ उठाई है। कश्मीर की अगर सेपरेशन की मूवमेंट की बात कर दें, कश्मीर सारा अलग हो जाए तो उसके ऊपर शायद बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आना काफ़ी मुश्किल चांसेस हैं इसके। सही है। अच्छा सर दूसरा थोड़ा सा ये बताइएगा कि अमेरिका का तो रोल आपने हमें बता दिया, रशिया का आप इसके अंदर क्या रोल देख रहे हैं कि रशिया किस हद तक जो है वो इंडिया के साथ खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा? इंडिया और रशिया के जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत अच्छे मरासिम थे, लेकिन जब से इन्होंने इंडिया ने अमेरिका से अटैचमेंट अपनी शो करवाई है तो उसके बाद से वो भी थोड़ा सा पीछे हटे हैं। अब जो ब्लॉक बन रहा है वो बन रहा है पाकिस्तान, रशिया, चाइना, टर्की, मलेशिया भी इसमें शामिल हो सकता है, ईरान, ये सारे 6-7 कंट्रीज जो हैं ये इस ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं। और रशिया ने ये पिछले संडे इन्होंने व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया था स्टेटमेंट कि हमारे पास जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे हैं, जो सुपरसोनिक मिसाइल्स भी ऐसे हैं जो इनको टारगेट कर सकते हैं, जो अमेरिका से बेहतर भी हैं। तो इस स्टेटमेंट के बाद अगले दिन इन्होंने अमेरिकन स्पाई जो पॉल वेलन था उनको इन्होंने सजा दी है 16 साल की। ठीक है, और उसमें फिर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कोल्ड वॉर, जब से कोल्ड वॉर हुआ है उसमें ये जासूस वगैरह एक दूसरे स्पाइस पकड़ते थे, लेकिन ये आफ्टर 20-25 ईयर्स बाद ये इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है कि रशियन ने इतना बोल्ड स्टेप लिया है और कोई अमेरिकन जासूस को सजा दी है। तो इससे भी आपको अंदाजा हो गया, पहले उन्होंने धमकी दे दी थी अमेरिकन को, रशिया ने, कि हमारे पास आपसे बेहतर हथियार है। उसके बाद अगले दिन उन्होंने उनके स्पाई को ये सेंटेंस किया, सजा दे दी है 16 साल की। और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रशिया, चाइना, ये सारे जितने भी अगर हम लोग सारे मिलके करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इंडिया ने गेम स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान को अकेला करना है, डिमोनराइज करना है, आइसोलेशन करनी है, तो उसमें इंडिया अपने जाल में खुद ही फंस गया है। अमेरिकन भी पीछे हट गए, उनको नजर आ गया चाइनीज डोमिनेंट पोजीशन में, रशिया, पाकिस्तान जब सारे मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया बहुत पीछे चला जाएगा और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देगा। सर यहाँ पर मुझे ना कायदे-ए-आज़म की एक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी लगती है और अभी बैठे बैठे मेरे माइंड में आई कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ
विच कैन अनडू पाकिस्तान। इंशाल्लाह। तो मुझे ये लगता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर पाकिस्तान बना था और ये ता क़यामत रहेगा, और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ये ता क़यामत रहे। अच्छा सर, अपने प्रोग्राम को समराइज़ करते हुए थोड़ा सा हमें आप ब्रीफ ये करें कि इस पूरे खित्ते के अंदर आप ये जो एक कशीदगी, जो टेंस माहौल बना हुआ है चाइना और इंडिया के दरमियान, इसका आप इस पूरे खित्ते पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? मेरे ख्याल से इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इंडिया ने जो एक रोल प्ले करना स्टार्ट किया हुआ था एक डिमोरलाइजेशन का पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करने का, इंडिया को अपने उस जाल में फंस गया। इंडिया को अब खुद समझ नहीं आ रही, वो एक खुद जाल में फंसी मछली की तरह है जिसको पानी की शदीद ज़रूरत है। अमेरिका पीछे हट गया, पाकिस्तान चाइना जिनको सबसे आइसोलेट करना चाह रहा है सारे इकट्ठे हो गए बिल्कुल। और उसकी वजह से जो खत्ते में एक बदअमनी फैली हुई थी या दूसरी चीज़ें फैली हुई थी, तो इंडिया को अब सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हमने जो कुछ किया है, हमने उसका रिस्पांस क्या मिला है, हमारे टारगेट्स किस हद तक अचीव हुए हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से हमको इसमें 20% सक्सेस नहीं हुई। तो उनको ऑब्वियसली उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगली जो सुपर पावर चाइना ने बहुत हद तक कंट्रोल किया वर्ल्ड की इकॉनमी को, इकॉनमी बेस्ड उन्होंने अभी भी ऑलमोस्ट तकरीबन अपने जो उनके वर्स्ट एनिमीज भी हैं, आप देख लें कि चाइना उनके अंदर इन्वेस्टमेंट धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर, इवन यूएस में 3 to 4 years बैक पढ़ रहा था कि इनकी $3 ट्रिलियन के इन डेट हैं यूएस वाले। इन्होंने यूएस ने इनको बोला था कि आप हमें उसमें पे करेंगे, हम आपको डॉलर्स में पे करेंगे। चाइनीज़ ने डिमांड की थी कि हमें इस मद में सोना दिया जाए। तो वो एक दूसरी डिबेट, लंबी डिबेट हो जाएगी कि वो ये जो अमेरिका की पेट्रो डॉलर की जो है उसमें इसको भी ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। रशिया और चाइना में इवन ट्रीटी भी साइन हो चुकी है कि नेक्स्ट जो भी इनके दरमियान वो मेमोरेंडम साइन होगा पेट्रोल या डीजल के हवाले से, किसी ऑयल के हवाले से, तो वो पेट्रोल डॉलर में नहीं होगा, वो इनकी अपनी करेंसी में होगा। तो ये अमेरिका के लिए एक और बहुत बड़ा धचका होगा। चलिए वैसा बहुत शुक्रिया सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आपको जो ये एक कशीदगी चल रही है दो कंट्रीज़ के दरमियान में, आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर आइडिया हो गया होगा। तो मैं यहाँ पर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँ, लेकिन मैं उससे पहले छोटी सी आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ विच कैन अनडू पाकिस्तान। तो अब इंडिया के आइसोलेशन का वक्त आ चुका है, और इंशाल्लाह ताला मैं ये बहुत जल्द होता हुआ देख रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग इसकी हकीकत से वाकिफ़ हो सकें, इंडिया का जो मकरू चेहरा है वो सबके सामने आ सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मज़ीद प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।